26 अप्रैल का जो स्टॉक था उसके अंदर अदानी एंटरप्राइज अभी भी मेरा व्यू इसमें बुलिश है। ये स्टॉक धीरे धीरे ट्रेंड लाइन के आसपास आके ऊपर जा सकता है। ये पिछला जो हाई था इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाया, तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो 2490 तक भी ये आ सकता है। बैंक बड़ौदा, बैंक बड़ौदा ने पिछला दिन का हाई क्रॉस करके थोड़ा ऊपर गया था, तो ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था मेरा इसमें। तो स्टॉक धीरे धीरे 263 के आसपास आके फिर बाउंस कर सकता है। अगर 263 ब्रेक होता है तो 258 तक आएगा। अगर 258 तक ब्रेक होता है तो ये जो जोन है 251 के आसपास ये आ सकता है। तो इस स्टॉक में दोनों साइड व्यू रखना है। अगर इसके आसपास सस्टेन होता है 263 से फिर ये स्टॉक 276 तक जा सकता है। तीसरा जो स्टॉक है ब्रिटानिया था। ब्रिटानिया ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट करके नीचे आ गया। स्टॉक अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर पिछला दिन का जो हाई था इसको क्रॉस करेगा तो इसमें 4965 तक जा सकता है। और हीरो मोटोकॉर्प तो एक्टिवेट नहीं हुआ था। इंडियन होटल 581 के आसपास शॉर्ट का प्लान था। 581 से 566 जो प्लान था वो उसी हिसाब से चला। अगर ये 565 के नीचे क्लोजिंग मिल जाता तो 540 तक ये आता। आईटीसी का जो प्लान था ये हाई के ऊपर लॉन्ग का, ये गैप अप ओपन हुआ, धीरे धीरे नीचे आया, रिटेस्ट किया, उसके बाद 443 तक गया था। और सबसे अच्छा परफॉर्म किया वो था पेल। पेल ने पिछला दिन का जो हाई था उसको ब्रेक करके 3% अप तक गया था। 943 इसका हाई लगा। तो वो 26 अप्रैल का जो हाई है इसको अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक 975 तक भी जा सकता है। तो इसमें व्यू अभी भी मेरा बुलिश है। तो 29 अप्रैल का जो वॉच लिस्ट है मेरे पास ये है। पहला जो स्टॉक है बलरामपुर चीनी, ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट कर रहा है बार बार। 1 2 3 4 5 5 बार रिजेक्ट किया। अगर ये जो जोन है ना 396 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलने लगा तो 407 के ऊपर अगर चलने लगा 420, अगर 420 के ऊपर चलने लगा तो 432 एंड 449 तक भी स्टॉक जा सकता है। दूसरा जो स्टॉक है इंडिया मार्ट, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। अगर इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन होता है तो स्टॉक में लॉन्ग लेने का मेरा कोई प्लान नहीं है। मेरा जो प्लान है 2733 के ऊपर, 2733 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 2806 एंड 2916 तक जा सकता है। अगर ये स्टॉक 2614 ब्रेक होता है तो 2614 ब्रेक होता है तो ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, जिसका लेवल बनता है ये मान लीजिए आपका 2500 के आसपास। तीसरा जो स्टॉक है ये है पीएनबी। पीएनबी ने यहाँ पे एक काप एंड हैंडल पैटर्न बनाया। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर में 159 तक इसका जोन निकल के आ रहा है, 159 तक जा सकते हैं। स्टॉक का बहुत अच्छा सपोर्ट है 125। अगर 125 के आसपास आए तो फिर स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो शॉर्ट का प्लान है मेरा 125 के नीचे, 125 के नीचे 120 एंड 115 तक आ सकता है। फोर्थ जो स्टॉक है ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। तो इसका चार्ट में वीकली देखना चाहूंगा। ये स्टॉक में मेरा व्यू बुलिश है। ये स्टॉक बहुत अच्छा लेवल को ब्रेक किया, जो लेवल था 151, इसके ऊपर ब्रेक किया था, एक बार नीचे आया था, फिर वापस से ऊपर चला गया। तो इमीडिएट इसका जो टारगेट दिख रहा है मुझे 186 तक। अगर ये स्टॉक 151 के आसपास अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया प्लान होगा इसमें लॉन्ग लेने का। लेकिन 186 उसके बाद ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। अल्टीमेट जो टारगेट निकल के आ रहा है 293 तक इसका टारगेट निकल के आ रहा है। और हिंदुस्तान कॉपर में भी बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। ये स्टॉक इमीडिएट जो मुझे टारगेट दिख रहा है ये जो अगर पिछला दिन का हाई के ऊपर अगर चलने लगा, पिछला दिन का हाई क्या था एक बार देख लेते हैं। पिछला दिन का हाई था 397 के ऊपर अगर चलने लगा तो 442 तक जा सकता है। 442 के ऊपर सीधा इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है
646। ये कुछ एफएनओ का स्टॉक था और ये लॉट साइज बड़ा है। हिंद कपाट सेल, इसमें कैश में भी अच्छा काम बन सकता है। उसके बाद कैश का कुछ स्टॉक है। कैश का जो स्टॉक है उसको देख लेते हैं एक बार। कैश का जो स्टॉक है स्टार इंडस्ट्रीज। स्टार इंडस्ट्रीज ने जो पैटर्न बनाया, बहुत अच्छा पैटर्न बनाया। जिस जोन को ब्रेक करके ऊपर गया था ये स्टॉक, ये वाला जोन, ये यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट आता परफेक्टली, उसको रिटेस्ट करके एक बार, दो बार, तीन बार रिटेस्ट करके ये ऊपर जा रहा है। अगर ये स्टॉक 136 के ऊपर अगर सक्सेसफुली क्लोजिंग कर पाया तो 190 तक जा सकता है। दूसरा जो स्टॉक है मैनकोट मेटल। मैनकोट मेटल में 444 के आसपास बहुत अच्छा एंट्री है, ऊपर में भी एंट्री किया जा सकता है। ये स्टॉक 62 तक जा सकता है। तीसरा जो स्टॉक है ये है TCNS बैंड्स। TCNS बैंड्स बहुत अच्छा पैटर्न बना, बहुत दिन टाइम पास किया इसी जोन के आसपास जो था 455। इसके ऊपर सक्सेसफुली वीकली क्लोजिंग कर पाए। ये स्टॉक सीधा भी 574 एंड 726 तक जा सकता है। एक्सेल इंडस्ट्रीज। एक्सेल इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छा पैटर्न ब्रेक किया, जो इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था जहां से, उसी जोन को ब्रेक करके सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोज कर पाया और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। जो लेवल था 1026, ये स्टॉक सीधा 1444 एंड 1684 तक जा सकता है। उसके बाद है कावेरी सीड्स। कावेरी सीड्स ने भी बहुत अच्छा पैटर्न ब्रेक किया। ये जो हाई था इसको ब्रेक करके सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोज कर पाया, जिस जो लेवल था 817। तो अभी फाइनली स्टॉक का टारगेट जो निकल के आ रहा है 1068। अगर 817 के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छा एंट्री होगा। अगर ना भी मिले, इस जोन के आसपास भी इसको लिया जा सकता है। जो इमीडिएट जो टारगेट निकल सकता है 1068। मेरा एक कुछ स्टॉक था एफएनओ का, कैश का। ये मेरा व्यू है, आप अपना व्यू खुद देखिए। अगर मेरा व्यू के साथ आपका व्यू मैच करता है उसी हिसाब से आप उसको देखिए। मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है। ओके, थैंक यू, बाय। हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग देखते हैं वीकेंड एनालिसिस प्लस हम लोग हमारे स्टॉक्स देखेंगे एनालिसिस में। कौन से वीक में, इस वीक में या लास्ट 2 वीक में कैसे स्टॉक्स ने मूवमेंट किए, जो हमने आइडेंटिफाइड किए थे वो भी, और दूसरे न्यू स्टॉक्स भी हम देखेंगे कि हमारे सिलेक्शन में क्या आ रहे हैं। सो वी विल पुट अक्रॉस दो स्टॉक्स इन फ्रंट ऑफ यू। थोड़े बहुत पोजिशनल्स है, मैं पोजिशनल से शेयर करता हूँ, और बाकी अगर आपको इंट्राडे में चाहिए तो एफएनओ में, और वो भी हमारे पास वो भी स्टॉक्स की लिस्ट रहते हैं। सो फिर अगर वो आपके लेवल्स के साथ मैच करते हैं देन यू कैन टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली। हम लोग लेवल्स शेयर करेंगे जो हमें लगता है कि इट कैन गो अप टू दिस लेवल। सो विद दैट शुरू करेंगे हमारे स्टॉक एनालिसिस। पहले हम लोग इसके अंदर हम लोग इलीट वेव्स के हिसाब से देख रहे हैं कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे जा रहा है और क्या मूवमेंट है, और थोड़ा बहुत प्राइस एक्शंस के साथ। और दूसरा हम लोग सद्दाल भाई के साथ हम लोग देख लेंगे उनके क्या स्टॉक्स में क्या क्या आ रहा है, जो तो वो भी हम लोग एक चेक कर लेंगे। सो वेरी क्विकली, जो मैंने अप्रैल के 3rd वीक में शेयर किया था उसमें से ट्रेल्स तो सर्किट अब नीचे आने लग गया है, एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो 5th वेव उसने कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिया था। काफ़ी खींच गई थी रबर बैंड की तरह। तो अगर आप देखेंगे 770 से लेके 630 तक आ गया, 100 रुपये का विद इन 3 डेज टाइम फ्रेम इसने गिरा दिया मार्केट। 3 to 4 डेज या 5, एक वीक में गिर गया है मार्केट इन अ वे। सैंड्यूमा मैंने आप लोग को पहले भी कहा था, आई हैड डन माई इन्वेस्टमेंट एंड आई हैड टेकन आउट। सो मेरा जो टारगेट आ गया था मैंने उसमें निकाल दिया था, 20% के आजू बाजू टारगेट आया था। अगर आप देखिए तो वहाँ से अभी ये फॉल आना शुरू हुआ भी है, बट ये वापस ऊपर जाएगा फॉर ऑल गुड रीजन्स। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, और ये ऊपर 3 के ऊपर बड़ा 3 करने के लिए जा सकता है। सो दैट इज सैंड्यूमा। और ऊपर से इसके अंदर एक्विजिशन के न्यूज़ भी आए हैं। सो लेट्स वॉच दिस। जोडिएक, RSS, ग्लोबल, गोकेश, ये मैं चेक नहीं कर रहा हूँ,
इंग्रैंड में थोड़ा सा फॉल आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसा लास्ट 7 डेज से ये इसका हाई 4038 तोड़ नहीं पड़ा है। तो ये अगर तोड़ नहीं पा रहा है देन इन दैट केस चांसेस है कि थोड़ा करेक्शन आएगा एंड देन इट मे गो अप अगेन। सो इसको एक बार चेक कर लेते हैं जाएगा या नहीं जाएगा। सेटिंग पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये इसको 1 गिनता हूँ, या यहाँ पे अगर हम इसको 1 तो ये 2 ये 3 नहीं तो ये 3 तो यही है। सो 3 अगर ये है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 आएगा तो ये 4 इधर भी कहीं आता है, थोड़ा ही आएगा ये 38 के आजू एंड देन 5। तो 5 के चांसेस हो सकते हैं। और अगर इन केस ये 5 हो चुका है, सपोज हम इसको 3 गिनते हैं, अगर इसको 3 गिनते हैं, इसको 4 गिनते हैं, लेट अस जस्ट मेक अ कैलकुलेशन। नहीं ये कम ये शैलो है, यहाँ से ये जो फॉल है ये शैलो है। तो हम लोग थोड़ा नीचे आके चेक करते हैं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे देखते हैं। अगर इसको हम 3 गिनते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल इसको 3, तो ये 5 हो सकता है, देख लो हो सकता है ये 5। सो लेट्स सी क्या होता है इंगर्सन रैंड में। मैग्नम इज़ अनदर स्टॉक विच आई एम कंसिस्टेंटली आई एम थिंकिंग कि ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो एकदम पूरा डब्ल्यू भी बनाया है, इसका हाई तोड़ने के लिए तैयार भी एक बार हो चुका था, ऊपर से नीचे भी आया है। सो एक रीटेस्ट भी किया है और फिर से ये ऊपर गया रहा है। सो फॉर ऑल गुड रीजंस इसको मैं छोड़ भी दूँ फॉर अ वाइल। तो 1 2 ये गया ये यहाँ से ये 0 पर ये 1 ले सकते हैं, ये 2 ले सकता हूँ मैं 1, लेकिन डाउट लग रहा है, इतना ओवरलैपिंग काफ़ी हो रही, काफ़ी खिचड़ी पक रही है। सो मैं इसे ही 1 कहूँगा। अगर ये 1 है तो 2 होना बाकी है, अगर 2 होता है तो फिर 3 4 5 होना सब बाकी है। सो विद दैट लॉजिक दिस कैन बी ए मल्टी बैगर स्टॉक। वे 1 रिट्रेसमेंट पूरी तरह से कर चुका है, यहाँ पे यहीं से इसने वापस रिवर्सल लिया है। तो अगर मैं इसको 1 और 2 गिनता भी हूँ तो एटलीस्ट 117 तक ये जा सकता है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 100% ऑफ द गेन्स। सो ये स्टॉक लग रहा है थोड़ा बहुत। सो आई जस्ट फ्लैग्ड इट एज अ ग्रीन। जो मैंने ग्रीन फ्लैग किया है, जस्ट आई बिलीव दैट दिस विल बी एक्टिंग एज अ मल्टी बैगर स्टॉक्स। RHIM भी वैसा ही है, RHL भी मुझे वैसे ही फॉर्मेट में लग रहा है कि दिस विल एक्ट एज अ मल्टी बैगर स्टॉक। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये नीचे करेक्शन के लिए आ भी सकता है और फिर वापस ये भाग जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो RHL ऑल्सो रॉबर्ट्स होटल्स वैसा ही लग रहा है। RTech भी इन अ सिमिलर मोड है। अगर ये 3 इसने इंटरनल 3 इसने अगर कंप्लीट किया है तो नीचे 4 करने आया था ये, फिर वापस 5 जाएगा, कंप्लीट करेगा 3, फिर वापस 4, फिर वापस 5। सो अगेन दिस फ्रॉम वी कैन से दैट अगर यहाँ से भी मैं कहता हूँ तो 220 से लेके 300 350 तक तो ये जा ही सकता है। सो दिस इज़ ऑन दैट। ये था हमारा वीक 3 अप्रैल 20 वीक 4 का देख लेते हैं। सो उसमें ROH लिमिटेड, रॉबर्ट्स होटल, रॉयल ऑर्चिड होटल का ये 4th बनने जा रहा है। 4th के अंदर या 1 या 2 जैसा बन रहा है, बट हाँ चांसेस है कि ये ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे इंटरनल है, हम लोगों ने ये 1 रेड कलर का 1, रेड कलर का 2, रेड के 2 के अंदर रेड का 3 होना बाकी है, 4 होना बाकी है, 5 होना बाकी है। रेड के 2 के अंदर ये 1 बना है, अब 2 बन रहा है, 2 बन के तो ये 1 और 2 बन चुके हैं, 3 बन रहा था, 3 भी बन चुका है, 4 बन रहा है। ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए, दैट इज़ 365। तो अगर ये यहाँ से ये अभी जैसे आप देखोगे तो यहाँ से ये ऊपर गया है, लेकिन ये इसके नीचे नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा अगर ये इसको क्रॉस कर देता है देन इट विल बिकम अगेन अ बुलिश ट्रेड। CLSCL अगेन दिस ऑल्सो लुक्स लाइक अ बुलिश ट्रेड ओनली। हमने मार्किंग भी की है तो ये 1 और 2 जैसा लग रहा है, करेक्ट। ये यहीं से शुरू अगर हम करते हैं जून 22 से, और उसके बाद ये पहला हाई फिर पहला लो। तो अगर हम इसको 2 गिनते हैं
तो अभी ऊपर पे हाई ही जाने के चांसेस है। मैं वेट करूँगा कि ये 1 को ब्रेक करे, या फिर यहीं पे अगर देखते हैं कैसा जाता है, यहाँ थोड़ा ट्रेड और फिर वापस 1 को ब्रेक करे उसके बाद देन 3 तो काफ़ी ऊपर है। सो वी कैन थिंक ऑन दैट। 22 अप्रैल एप्टस इज़ गोइंग गुड। फिर मैसफिन में हमने इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। कैनफिन होम में भी कुछ नहीं दिख रहा है इतना। डाबर आई बिलीव इट इज़ शुड बी नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया है। सो देखते हैं अगर ये इसको तोड़ता है कि नहीं। दैट इज़ 487 के आजू बाजू इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है टू एंटर इनटू द नेगेटिव जोन। आवास ओके है, कुछ खास नहीं दिख रहा है। सो दिस इज़ अबाउट 22 अप्रैल के स्टॉक्स थे। 23 अप्रैल में ओरिएंटल एरोमेटिक्स धीरे धीरे जा रहा है, अपने हिसाब से मूवमेंट तो है इसकी, बट दिस इज़ अ मल्टी बैगर स्टॉक फॉर श्योर। ये 620 के आजू बाजू जाएगा। बायोफिल्केम में कुछ नहीं हो रहा है। अगेन बायोकॉन में हो रहा है। बायोकॉन हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट सॉरी, बायोकॉन हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट। तो बायोकॉन में हम देख सकते हैं, इसमें मेरा तो ऑलरेडी इसमें ट्रेड चालू है। सो आई हैव टेकन माई ट्रेड ऑन दिस पार्ट विच इज़ गिविंग मी वन गुड रिटर्न। सो आई विल से दैट। सो ये एटलीस्ट बायोकॉन मेरे को लग रहा है। इसमें मैंने 25 को दिखाया था जेनिकॉइन आईडी, फिर इरकॉन भी देखेंगे। यहाँ पे पूरा सेटअप हो चुका है। चंबल फर्टिलाइज़र इज़ डूइंग गुड। इसका टारगेट 486 के आजू बाजू निकल रहा है। 486 फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो और ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है ये एफएनओ में भी फिट होता है। चलिए देख लेते हैं। फ्यूचर्स हैं, हाँ फ्यूचर्स है, तो ये एफएनओ में भी फिट होता है। तो अगर आपको एफएनओ के हिसाब से अगर आपको स्ट्रैटेजी, मंथली स्ट्रैटेजी या सेकंड मंथ की स्ट्रैटेजी अगर कुछ फिक्स करनी हो, देन यू कैन रियली थिंक ऑफ। और न्यूट्रल स्ट्रैटेजी अगर आपको बनानी हो तो भी आप देख सकते हो। दिस आर द लेवल्स। अशोक लेलैंड भी पॉजिटिव ही दिख रहा है। सो दैट इज़ ऑन द अशोक लेलैंड साइड। अब मंडे के लिए दिस आर द स्टॉक्स दैट वी हैव आइडेंटिफाइड। एक है दौलत आल्को, ये 0, ये 1, ये 2 के बाद इसने भाई साहब ने मूवमेंट ले लिए, रिवर्सल ले लिया है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हायर हाइज बन रहे थे, हायर लूज बन रहे थे। सो ये भाई साहब ने निकाल दिया है यहाँ से। फिर हम वीकली में चले जाते हैं। वीकली में भी अगर हम ट्रेंड देखेंगे 1 और 2 यहाँ से, और उसके बाद एक मैं अगर लाइन ड्रॉ भी करता हूँ तो किस तरह से मुझे दिख रही है कि यहाँ से भागा था, यहाँ मैंने इसको कनेक्ट किया, लेकिन यहाँ से फिर यहाँ पे इसको टच करके ये भागा, फिर वापस टच करने आया और फिर भाग गया है। ओवरऑल अगर मैं छोटा ऐसे कर्व देखूँ तो ये कप एंड हैंडल जैसा, कप जैसा दिख रहा है कि कप की तरह इसने वो किया, कट किया है। सो चांसेस आर देयर कि ये ऊपर भागे, विच इज़ अराउंड 139। सब्सिक्वेंटली दिस शुड गो टिल 202 ऑल्सो। अगर हमें पता नहीं है 139 से भी रिवर्सल ले सकता है, बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि मंथली ट्रेंड में भी ये साइकिल बहुत छोटी हो जाएगी। सो चांसेस है कि ये 127 139 के ऊपर जाके दैट विल बी 1, उसके ऊपर और जाएगा। 139 तो है ये 2, तो ये 3 इसकी। सो दौलत आल्को आई एम थिंकिंग आई शुड बी वेरी बुलिश ऑन दिस। सो दैट्स अबाउट दौलत आल्को। एक्सेल इंडस्ट्री फॉर श्योर ये बुलिश है। अभी ये 1044 चल रहा है। मेरा टारगेट अराउंड निकल रहा है 2100 टू 2200 के आजू बाजू निकल रहा है। और अगर ये हम देखने जाए, अगर ज़्यादा बुलिश हो गया देन वी नेवर नो 3035 एंड ऑल दोस थिंग्स आर पॉसिबल। ये सभी मैं जो बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस विल गो फॉर 1 ईयर टू 2 ईयर्स टाइम फ्रेम। बट 2 साल में अगर आपका कोई पैसा डबल करके दे रहा है, या 1 साल में अगर कोई अपना पैसा डबल करके दे रहा है, या इवन तो 50% आपको रिटर्न दे रहा है, तो आप सिर्फ शांति से बैठे हो और पैसा आपका वर्क कर रहा है। सो identify stocks or select the stocks which allows you a peace of mind. So with that at least मैं एक्सेल इंडस्ट्री पे बुलिश हूँ। मैं कल इस पे सोचता हूँ कुछ एंट्री करने के लिए। मेरे को ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा लगा, आर्किड पहली। अगर मैं इसको 0, 1 और इसको मैं 2 कहता हूँ तो ये एकदम यहाँ तक आ चुका है। 119 फॉर एग्ज़ाम्पल 138 के आजू बाजू इसको टच भी करेगा तो भी हम इसको यहाँ तक लेके जा सकते हैं 138 के आजू बाजू। फिर वापस थोड़ा नीचे करेक्शन आएगा अगर यहाँ से आता है नीचे तो। अगर नहीं आता है देन इट इज़ अ वेव 3 फॉर श्योर कन्फर्म्ड एंड इट कैन क्रॉस बियॉन्ड 217 या फिर 217 तक नेक्स्ट टारगेट लेवल निकल रहा है। MK
अगेन बुलिश सेटअप है इसका भी। तो एम के अंदर अगर मैं 1, ये इसका 2 हो गया है, 2 मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देखिए कि क्वालिफाइड हो रही है कि नहीं, ट्रेड क्वालिफाई होता है कि नहीं होता, तो ट्रेड क्वालिफाई भी हो रहा है। एक लाइन निकल के आई थी यहाँ से, अगर आप देखें रीटेस्ट भी हुआ है, वापस ही ऊपर गया, फिर रीटेस्ट होने के लिए नीचे आया एंड देन इट हैज़ मूव्ड ऑन। पूरा नीचे नहीं आया बट आधा नीचे आके यहाँ से ये मूव ऑन हो रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये बुलिश सेटअप हो चुका है रेडी। ये 1 और 2, उसके अंदर ये फिर से 1, फिर से 2, फिर से 1, फिर से 2। सो अब ये 3 बनेगा, फिर इसका 3 बनेगा, फिर इसका 3 बनेगा। सो हमें 3 3 3 3 लेवल के 3s बनाने हैं इसमें। सो चांसेस है ये भाई साहब 334 के ऊपर तो जाने ही चाहिए। राइट नाउ वी आर ऑन 162, 116, 160, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 330, 166 या 320। सो 100% रिटर्न का यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्योंकि जो लेवल निकल के आ रहा है वो 334 है। सो एम के ऑन अ मल्टी बैगर स्टॉक कह सकते हैं पोजिशनल में, और उसका अगर बाद में तो 526 या इस तरह से जा सकता है। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड द टाइम फ्रेम इज़ बिगर, नॉट द स्मॉलर टाइम फ्रेम। एटलीस्ट आप 1 साल मिनिमम, बेयर मिनिमम 1 साल तो आपको रखना पड़ेगा। BCM श्रीराम, ये स्टॉक भी मुझे ठीक अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर देखते हैं अगर ये 956 या 99988 को इसे ब्रेक करता है देन दिस कैन कंसिडर्ड एज अ बुलिश स्टॉक, और फिर ये एटलीस्ट 1264 तक ये जा सकता है। सो अगर मैं इसको 1 2 3 4 हाँ 5 तो इसके ऊपर ही जाना चाहिए। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये ईजी लग रहा है कि ये भाई साहब ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर दिस शुड गिव गुड रिटर्न। डिविस लैब में भी मेरा सेटअप सही यहाँ पे हो चुका है। सेटअप यहाँ पे फर्स्ट एंट्री मेरी 4070 के बाद हो सकती है, और टारगेट लेवल मेरे को ये वेव 5 जैसा लग रहा है। तो इसका टारगेट मैं देख रहा हूँ अराउंड एटलीस्ट ये ऊपर गया है तो 6043 के अंदर, बिटवीन 6043 एंड 5410 ये टारगेट निकल के आ सकता है। बट लेट इट ब्रेक दिस लेवल, दैट इज़ 4016 ब्रेक कर दे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है। या 4094 भी देख लो। चलिए इसमें देखते हैं क्या लेवल है, हाई क्या है, 4074 सॉरी। सो 4074 इसको हम कोऑर्डिनेट्स में डाल देते हैं। हाँ करेक्ट वहीं पे। सो 4074 इज़ माई आइडियल लेवल। सो ये थे हमारे stocks which are based on Elliott wave analysis, and they are more or less on the positional perspective. Sometimes some stocks gives you return within a 1 week time or 2 week time. Some stocks may take some time, but invest उतना ही करिएगा जो आपके डे टू डे लाइफ में आपको हसल ना हो, या आपके डे टू डे लाइफ के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, लिक्विडिटी क्रंच ना आ जाए। उतना ही इन्वेस्ट करिए। चाहे एक स्टॉक लेना है तो एक स्टॉक लीजिए, बट आप अंडरस्टैंड करिए मार्केट को कि कैसे मार्केट बिहेव कर रही है, या 2 स्टॉक लेके मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, सो दैट यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग, यू विल बिकम कंफर्टेबल विद द चार्ट्स। फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक वे ऑफ ट्रेडिंग होता है, उसमें टेक्निकल चार्ट्स नहीं देखे जाते बट और देखे भी जाते हैं थोड़े बहुत। बट मैं हमेशा टेक्निकल चार्ट इसलिए देखता हूँ कि यहाँ पे मोमेंटम दिखता है, और अगर मोमेंटम आ रहा है तो कोई भी रीज़न हो, कोई भी न्यूज़ हो, कुछ भी हो, अगर मोमेंटम आ रहा है तो रोकना मोमेंटम के को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, चाहे ऊपर के साइड हो या चाहे नीचे के साइड हो। सो वी आर सीइंग द मोमेंटम इज़ कमिंग अप, so it can be anything, it can be, so with that we believe that it is better to enter into the trade once we see or observe that there momentum is coming. So with that I will complete my analysis on stocks. So मेरे पास मैंने आपको ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 स्टॉक्स मैंने कल आपके लिए रखे हैं 29th के लिए। सी टू इट आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं, उसके बाद आप एनालिसिस करिए और फिर इन्वेस्टमेंट करिए। या फिर दूसरा एक सजेशन होगा कि अप्रैल 30 को विच विल बी ऑन ट्यूसडे। तो एक सजेशन हमेशा रहता है कि अगर आपको स्टॉक की पोजीशन बनानी है तो 3 बजे के बाद मंथ एंड में अगर आपको जो भी अच्छा स्टॉक लगता है कि जहाँ पे आगे जा सकता है, तो मंथ एंड को आप 3 बजे के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि मोस्टली सारा ऊपर नीचे बाय सेल का सब काम ख़त्म हो गया होता है। ना ओनली बायर्स
कहते हैं कि सिर्फ बायर्स रहते हैं, सो यू कैन ऑलवेज सी कि 3 o'clock या 3:15 को क्या टाइम फ्रेम पे, कि उस टाइम फ्रेम पे क्या किस तरह का कैंडल बन रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ इन्वेस्टमेंट.